वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी कवि पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी की एक कविता है तब मिली कविता हैरानी। इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो पहले इस कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो कविता है तब मिली कविता हैरानी, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो पहले इसका जो है शीर्षक का मतलब समझते हैं। तब मिली कविता हैरानी यानी कि तब मिली यानी तब जा कर के प्राप्त हुई। कौन? कविता हैरानी। कविता हैरानी यानी कि कविता जो खोई हुई थी। हैरानी मतलब खोई हुई थी। तो जो कविता खोई हुई थी वो कविता तब जा कर के मिली। जो काव्य रचना है, जो काव्य करने की जो कला है, वो जो कविता करना है, वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, वो जो है किस प्रकार से प्राप्त करके जो है कवि लोग अपनी कलम से कविता करते हैं और अपनी लेखनी को सार्थक करते हैं। यहाँ पे उस विषय में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक मानवीकरण करके, प्रकृति के द्वारा जो है मानवीकरण करके यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो तब मिली कविता हैरानी यानी जो खोई हुई कविता थी वो तब जा कर के मिली। अब वो कब जा कर के मिली, कैसे वो कविता जो है हम लोगों को प्राप्त हुई, यहाँ पे उसका बहुत ही सुंदर प्रकृति के माध्यम से जो यहाँ पे जो कवि ने मानवीकरण करके और जो है बहुत सुंदर जो यहाँ चित्रण प्रस्तुत किया है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं, किरण आई हंसी निहारे सी, हाथू फेरी पियारू वारे सी। तो किरण आई, किरण आई। अब यहाँ पे देखिए प्रकृति का जो यहाँ पे बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत जो कर रहे हैं कवि। देखिए यहाँ पे किरण आई हंसी निहारे सी यानी जो प्रातः काल का जब सूर्य निकलता है, जो प्रातःकालीन वेला होती है और जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य उदय होता है तो किरण आई हंसी निहारे सी। तो प्रातःकालीन जो सूर्य की किरण होती है वो आई। यहाँ पे अब देखिए कैसे यहाँ पे उसका मानवीकरण करते हुए जा रहे हैं कवि कि किरण आई हंसी निहारे सी। किरण आई यानी जो सूर्य की किरण है वो आई और वो हंसी। अब चूँकि यहाँ मानवीकरण है इसलिए यहाँ पे आपको आगे तक इसी तरह के ही जो है शब्द मिलेंगे। तो किरण आई हंसी निहारे सी, सूर्य की किरण जो है वो आई, वो हंसी और निहारे सी। निहारे सी यानी कि उसने निहारा यानी कि उसने देखा। हाथ फेरी पियारू वारे सी, हाथ फेरी यानी हाथ फेर करके, पियारू वारे सी यानी अपना प्यार वारा यानी अपना प्यार न्योछावर किया। तो प्रातःकालीन जो किरण थी, कविता किस प्रकार प्राप्त हुई उसके बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि जो प्रातःकालीन किरण थी वो आई, हंस करके उसने निहारा, उसने देखा और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरते हुए अपना जो प्यार था वो न्योछावर कर दिया। यानी हाथ फेरते हुए बड़े प्रेम से अपना जो ममत्व था, अपनी जो ममता थी वो उसने न्योछावर कर दी। वास्ते मुँह धोए कै फिरी, कलिन की अखियाँ उघारे सी। वास्ते मुँह धोए के फिरी। अब यहाँ पे वास मतलब सुवास भी हो सकता है, सुवास या वास का मतलब सुगंध से भी हम ले सकते हैं। वास यानी सुवास यानी सुगंध और वास यानी ओस। यहाँ अवधी भाषा में ओस का वास भी शब्द बनता है तो इसलिए ओस। तो वास्ते मुँह धोए के, ओस से मुँह धो करके ये भी शब्द बन सकता है। और सुगंध से, सुगंध से जो है मुँह धो करके, कलिन की अखियाँ वारे सी, कलियों की
अखियाँ उघारे सी, कलियों की अखियाँ उसने खोल दी। उघारे सी यानी उघाड़ना, उघाड़ना अर्थात खोलना। जब प्रातःकालीन सूर्योदय की जो किरण होती है या सूर्य की जो किरण होती है वो जब कलियों पे पड़ती है तो कलियां खिल जाती हैं। तो उसी का यहाँ पे चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं, वास ते मुँह धोए के, यानी कि ओस से मुँह धो करके या सुगंध से मुँह धो करके, फिर कलिन की अखियाँ उघारे सी, यानी कलियों की अखियाँ उसने खोल दी। अर्थात कली जो बनी हुई थी वो कलियाँ जो थीं वो खिल करके पुष्प बन गईं। कब? जब किरण उस पर आ कर के पड़ी। जब कलियों पे किरण पड़ती है सूर्य की तो कलियाँ खिल जाती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कलिन की अखियाँ उघारे सी। किरण ने क्या किया? कलियों की अखियाँ उघाड़ दी, यानी कि कलियों की अखियाँ खोल दी, यानी उन्हें जगा दिया और कलियाँ जो थीं वो खिल गईं। धोए महतारी ललन के, दूध के मुइहा संवारी सी। अच्छा, अब कलियों की आंखें उसने खोली यानी जगाया बड़े प्यार से। फिर उसके बाद धोए महतारी ललन के, जो महतारी यानी कि जो माता है वो ललन यानी बच्चे को, बच्चे का मुँह धोती है। जो सुबह के समय क्या होता है, माता जो होती है वो अपने बालकों का मुँह धोती है, उनका मुँह धुलाती है, उनको नींद से जगाती है। दूध के मुइहा सवारे सी, और दूध के मुइहा यानी दूध का मुँह, यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो दूधमुहे बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ पे उसी बात को कह रहे हैं कवि कि दूध के मुहिया सवारे सी, उनका जो दूधमुहा जो चेहरा होता है, उनका जो दूध का मुँह होता है तो उसको वो संवारती हैं। जो कौन? माता जो होती है वो संवारती है, यानी अपने बच्चों का जो है वो नहला धुला करके श्रृंगार करती है। ऐ छिवार स्नेह भोरे, नयन खंजन कजरू आंजिसी। और ऐंच वार यानी बाल ऐंच करके, यानी कि बच्चे के बालों को सवार करके। स्नेह भोरे, बहुत ही स्नेह में भर करके, स्नेह भोरे भोरे बालकों को यानी भोले बालकों को बहुत ही स्नेह से उनके बालों को ऐंच करके यानी उनके बालों को सवार करके। नयन खंजन कजरू आंजिसी, नयन खंजन यानी खंजन जैसे नयन, जैसे खंजन पक्षी से यहाँ पे उपमा दी गई है। तो कह रहे नयन खंजन, यहाँ पे रूपक है तो नयन खंजन कजरू आंजिसी, नयन खंजन में, नयन खंजन जैसे नयनों में, नयन खंजन में यानी कि बच्चे की आँखों में, कजरू आंजिसी यानी कि काजल आंजती है। आंजती यानी काजल लगाती है। माता जो होती है वो क्या करती है? अपने बच्चे का श्रृंगार करती है, उनके बालों को संवारती है और उनके आँखों में काजल लगाती है। फिर जिन नयन के पुतरी आसी, माथ अनखनु सुघर धारिसी। जिन नयन के पुतरी असी, जिन नयन के पुतरी असी, जिन नयनों की पुतली ऐसी, माथ अनखनु सुघर धारिसी। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं जिन नयन के पुतरी अस, यानी कि माता के लिए जो बालक होता है वो कैसा होता है? नैनों के पुतरी के जैसा होता है, यानी कि उनके नैनों की पुतली के समान होता है। तो जिन नयन के पुतरी असी, जिन नैनों की पुतली के समान बालक है। माथ अनखनु सुघर धारिसी, तो उनके जो बालक है उसके माथे पर माता क्या करती है? अनखन यानी बिना नाखून के, सुघर धारिसी सुंदर सा काजल का टीका लगाती है। तो वो बहुत ही बालक क्या लगता है? बहुत सुघर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो माथ अनकनु सुघर धारिसी, वो जो है माता बहुत ही सुंदर जो है बालक को बनाने के लिए, उसको नज़र न लगे इसके लिए जो है काला टीका धारण कराती है। लह की मुँह चूमे सी हबसी के, प्रेम गद गद मौन बानी। और लह की मुँह चूमे सी हबसी के, लहक करके यानी कि बहुत ही उल्लसित हो करके, बहुत ही
प्रेम से, बहुत प्रेम में भर करके माता क्या करती है, मुँह चूमसी, अपने बच्चे का मुँह चूमती है। और प्रेम गद गद मौन बानी, और उस समय जब माँ की स्थिति होती है, जब वो बहुत ही उल्लसित हो करके, बहुत ही प्रेम ममता में भर करके अपने बच्चे का मुँह चूमती है, उसका श्रृंगार करती है, और तो क्या स्थिति होती है माता की, कि प्रेम गदगद मौन बानी। उस समय माँ की आँख में जो प्रेम उमड़ रहा होता है, उनके हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा होता है, तो उस समय उनकी वाणी मौन हो जाती है। मौन बानी यानी उनकी वाणी मौन हो जाती है और हृदय उनका प्रेम से भर जाता है, प्रेम से गदगद हो जाती है माता। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसी वक्त तब मिली कविता हिरानी, तब जा कर के कविता, जो खोई हुई कविता है, वो मिलती है। यानी कि जब ऐसी स्थिति कवि की होती है कि उसके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ता है कि उसकी वाणी मौन हो जाती है, तो उस वक्त जो है कविता का सृजन होता है। उस वक्त जो है वो उस कवि के हृदय से जो भाव, जो उसके उद्गार निकलते हैं कविता के रूप में, तभी जो है वो खोई हुई कविता हमें प्राप्त हो जाती है। फिर आगे के देखेंगे, आगे कह रहे हैं, आएंगे जब सूरज सिर पर, चली परी तब धूप सरसर, वाट पंखुड़ी ने भौर लुकीगे, उड़ी पखेरुगे बिरिछ पर। तो आएंगे जब सूरज सिर पर, अब तो यहाँ प्रातःकालीन पहले वर्णन किया गया कि जब सूर्य निकलता है तब क्या होता है, फिर उसके आगे की बात कह रहे हैं, यानी दिन के समय की बात कह रहे हैं इसमें, कि आएंगे जब सूरज सिर पर, यानी जब दोपहर का समय हो जाता है और सूरज जो है वो जब सिर पर चढ़ाता है, यानी कि जब सूर्य देवता होते हैं, जब वो मध्य में, आकाश के मध्य में जब आ जाते हैं, तो आएंगे जब सूरज सिर पर, जब सूरज जो है वो सिर पर चढ़ाते हैं। और चली परी तब धूप सरसर, और तब जब दोपहर का समय होने लगता है, सूरज जब सर पे चढ़ आता है, तो चली परी तब धूप सरसर, तब जो है बहुत तेज़ धूप होने लगती है और सरसर धूप होने लगती है, यानी कि बहुत तेज़ जो है वो धूप तब होने लगती है। और वाट पंखुड़िन भौर लुकी गए, उस समय जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं उस पे से हट करके जो भौरे होते हैं वो लुकी गए, यानी लुक जाते हैं, यानी जो भौरे होते हैं वो पंखुड़ियों को छोड़ करके इतनी तेज़ धूप में वो भौरे भी जो होते हैं लुक जाते हैं, यानी छिप जाते हैं। और उड़ी पखेरू गए बिरिछ पर, और जो पखेरू हैं यानी जो पक्षी हैं वो उड़ी गए, उड़ी पखेरू गए यानी कि उड़ गए, यानी उड़ जाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो वृक्ष पर, यानी वृक्ष पर से, वृक्षों से जो पक्षी होते हैं वो उड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि धूप में जो है जो पक्षी होते हैं वो वृक्ष पर नहीं ठहरते और वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। छाह मा संहिता ध्यावा, छाह में जा कर के दौड़ते हुए सहिताते हैं, यानी कि विश्राम करते हैं। संहिताएँ यानी कि विश्राम करना। तो छाह मा संहिता धावा, दौड़ करके, धावा यानी धावना यानी कि दौड़ना, यानी दौड़ करके छाह में जा कर के विश्राम करते हैं। ख्यात घाम घमान खेतीहर, और ख्यात घाम घमान खेतीहर, ख्यात घाम यानी कि जो घाम होती है वो जो है उसकी जो मतलब, घाम का मतलब होता है धूप, जब ये अवधि का शब्द है ना, इसलिए यहाँ पे घाम कहते हैं बहुत तेज़ घाम है, अर्थात बहुत तेज़ धूप है। तो ख्यात घाम घमान खेतीहर, तो उस वक्त जो है वो खेतों में बहुत तेज़ घाम होती है, खेतों में बहुत तेज़ जो है धूप होती है। और नान गौझर कोपलन की छेली छरहरी नी बिकेतर, तो जो नान गौझर कोपलन की, कोपल किसको कहते हैं, कोपल जो बहुत ही नई नई पत्तियां जो निकलती हैं उसको कोपल कहते हैं। तो नान गौझर कोपलन की छेली छरहरी नी बिकेतर, तो जो उस समय क्या होता है, जो दिन का समय होता है, उस समय जो नई नई जो कोपलें होती हैं वो किस प्रकार से हिलती डुलती हैं और किस प्रकार से सुशोभित होती हैं, जैसे कि छेली छरहरी नीबी केतर, जैसे कि
कोई छरहरी काया वाली स्त्री। छरहरी काया यानी कि बहुत ही दुबली पतली, बहुत ही दुबला पतला शरीर जब होता है, फुर्तीला शरीर होता है तो उसको छरहरा कहते हैं या छरहरी कहते हैं। तो छेली छरहरी नीवी केतर। नीवी जो कमर में बांधने वाला जो नारा होता है उसको नीवी कहते हैं। तो छरहरी नीवी केतर, जो नीवी केतर यानी कि जैसे हवा में किसी भी जो है नारी का जैसे लहंगा जो होता है वो जैसे हिलता डुलता है, वो जैसे मतलब जो है लहराता है, उसी प्रकार से जो कोपलें होती हैं यानी जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, जो नई नई निकली हुई पत्तियां होती हैं, वो उसी प्रकार से जो है वो हिलती हैं। बिलम्बिके सुखवत पसीना झलती चौर बयारी झरझर। बिलम्बिके यानी जो सुस्त व्यक्ति होता है, जैसे कि उसका वो सुखवत पसीना यानी जैसे बहुत ही घाम में यानी बहुत ही धूप में जो है चलने के बाद में जब पसीना आ जाता है तो व्यक्ति जो है उसमें बहुत सुस्ती आ जाती है। तो बिलम्बी के सुखवत पसीना, जैसे कि सुस्त व्यक्ति का पसीना जो है वो दिन में हवा चलने पर जैसे सूखता है। झलती चौर बयार झरझर, जब चारों दिशाओं में बयार यानी हवा झरझर करके जब बहती है तो जो विलंबी होता है, जो सुस्त होता है, उसका पसीना जिस जैसे सूखता है। और आए पलकर नींद झूली, और उस समय क्या होता है कि थकान के कारण उसकी आँखों में, उस सुस्त व्यक्ति की आँखों में नींद आ जाती है, उसकी पलकों में नींद झूलने लगती है। आए पलकर यानी उसकी पलकों में नींद झूलने लगती है, यानी जब उसको थकान के कारण नींद आ जाती है। तो तन तपनी थाकनी बुलानी, तो जो तन की तपन है यानी जो तन का, उसके शरीर का जो कष्ट है यानी जो उसके शरीर की थकान है, वो थाकनी बुलानी, वो अपनी थकान को बुला देता है। यानी इसके तन की जो तपन यानी इसके तन की जो ताप है, जो उसके तन में जो झुलसन हुई, जो गर्माहट थी, वो जो होती है वो उसको, उसके शरीर को शीतलता मिलती है छाया में बैठने से जब हवा चलती है तो। और थाकनी बुलानी, और वो अपनी थकान को व्यक्ति भुला देता है। जब ऐसी जो है ऐसी स्थिति होती है कि जब बहुत ही धूप में चलने के बाद में, पसीना बहाने के बाद में, जब वो जो है एक ठंडी बयार, जब एक जो ठंडी हवा के झोंके में वो सुख पूर्वक एक चैन की नींद सोता है और उसके तन की तपन, उसके जो है तन की थकान जब दूर होती है, उसके शरीर की थकान जब दूर होती है, तो ऐसी सुखद स्थिति में तब जा कर के कविता मिलती है। जो खोई हुई कविता होती है वो ऐसी स्थिति में जा कर के प्राप्त होती है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, सांझ दीप आकाश बारिसी छाह दय जग तप निटारिसी, बारी माता दीप घर माँ आरती तुलसन उतारिसी। अब यहाँ पे दोपहर के बाद, अब यहाँ पे शाम का जो है दृश्य जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सांझ के समय का जो दृश्य है वो यहाँ प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि सांझ दीप आकाश बारिसी। सांझ के समय यानी शाम के समय जो आकाश है यानी जो आसमान है, जो आकाश है, वो दीप बारिसी, दीप बारिसी यहाँ पे शब्द, यहाँ पे जो है इसका अर्थ होगा। तो आकाश क्या करता है, रात में दीप बार देता है, बारना यानी जलाना, बारिसी यानी जलाना, ठीक। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कवि का कि शाम के समय जो आकाश होता है वो तारे रूपी दीपों को बार देता है, यानी तारे रूपी दीपों को जला देता है। और छाह दे जग तपनी तारेसी, और छाह दे करके यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो जो आकाश है वो छाह दे करके जग की तपन को यानी जग की गर्मी को टारता है, यानी कि टारेस यानी टारता है, यानी कि टालता है, यानी कि दूर करता है। जो गर्मी, जो दोपहर की जो वो गर्मी होती है उसको जो है, जो संध्या होती है, शाम की जो संध्या होती है, वो अपनी छाह दे करके उस जग की, संसार की जो ताप है, जो तपन है, जो संसार की गर्मी है, उसको दूर भगाती है। और बारी माता दीप घर में, और उस समय क्या होता है शाम के समय में,
बारी माता दीप घर में, जो माता है वो अपने घर में दीपक जलाती है। बारी यानी फिर से यहाँ पे शब्द आ गया, बारी यानी जलाती है, माता दीप घर में, अपने घर में माँ जो है वो दीप जलाती है। और आरती तुलसन उतारे सी, और तुलसी जी की आरती जो है, जो तुलसी माता है, जो तुलसी का वृक्ष होता है उसकी आरती उतारती है। ललन माथे आँच थापेसी, चुटकी दई दई नजर टारेसी। और ललन माथे आँच थापेसी यानी कि ललन माथे यानी जो बच्चा होता है, जो माँ का जो बालक होता है, उस ललन के, उस बालक के माथे पर आँच थापती, यानी जो आरती जो होती है उसको, उसकी जो आँच होती है वो अपने बच्चे के माथे से छुआती है। और चुटकी दई दई नज़र टारेसी, और चुटकी दे दे करके बच्चे की जो नज़र होती है वो उतारती है माँ। और गाय धौरी दौरी पहुँची, और शाम के समय क्या होता है, गाय धौरी दौरी पहुँची, बम की बछड़ा का निहारे सी। और जो गाय होती है वो जो है दौड़ दौड़ करके जो है पहुँच जाती है कहाँ, अपने बच्चे के पास, अपने बछड़ा के पास पहुँच जाती है। बबा की बछड़ा का निहारे सी, वो जो है बबक करके यानी ललक करके अपने बछड़े को निहारती है, यानी कि अपने बच्चे को, अपने बछड़े को वो जो गाय होती है वो भी देखती है। और निरखी लबा की लहा की चाटे सी, अपन चोख पियार उबारे सी। और निरखी लबा की यानी निरख करके यानी देख करके, लबक करके यानी कि अपने बच्चे को जो है लपका करके, यानी अपने जो है वो अपने शरीर से जो है वो लगा करके, और लहक करके यानी कि बहुत उल्लसित हो करके, मतलब बहुत उत्साहित हो करके। चाट ऐसी यानी जो गैया होती है, जो गाय होती है, वो अपने बछड़ा को चाटती है। और अपन चोक प्यार उवारसी, और अपना जितना भी प्यार होता है सब अपने बछड़े पर वो न्यौछावर करती है। बही चला ही जिभ ही ते चट, सरग सुख पावत अघानी। तो बही चला, जो उस गाय का जो प्रेम होता है वो बह चला, वो बह जाता है, उसका जो हृदय होता है वो बह चलता है। और जीभ ते चट, वो जीभ से जो है वो अपने बच्चे को चाटती है, और उसका जो हृदय होता है, गैया का जो हृदय होता है वो बह जाता है अपने बछड़े को प्यार करते करते। सरग सुख पावत अघानी, और वो जो गाय होती है वो तब सरग सुख यानी स्वर्ग का सुख जो है पाती है। और पावत अघानी यानी कि आघाती नहीं है, यानी कि अपने बच्चे को प्यार करते हुए कभी भी बोर नहीं होती है। सरग सुख पावत अघानी, जिस समय वो अपने बछड़े को प्यार करती है उस समय वो, उसको ऐसा लगता है गाय को कि वो स्वर्ग का सुख पा रही हो, और वो अपने बच्चे को प्यार करते हुए कभी भी आघाती नहीं है। बस ऐसी ही जो प्रेम की दशा होती है उसी में ही तब मिली कविता हिरानी, उसी प्रेम की दशा में तब जा कर के जो खोई हुई कविता है वो हमें प्राप्त हो जाती है। फिर आगे यहाँ पे कह रहे हैं, पहिरी तारन जड़ी सारी, चंद्र ढिग गए राती प्यारी। अब यहाँ पे शाम का वर्णन किया, अब आगे इस वाले जो पंक्तियाँ हैं इसमें रात्रि का वर्णन कर रहे हैं कि पहिरी तारन जड़ी सारी, जो रात है, जो रात्रि है वो क्या है, उस रात्रि ने तारों जड़ी सारी पहनी, यानी जो रात्रि है उसका मानवीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कवि कि रात ने तारों जड़ी जो साड़ी है वो पहनी, धारण की। और चंद्र ढिग गए रात ही प्यारी, और जो वो रात है वो चंद्र के ढिग गई, यानी चंद्रमा के पास में गई। कौन गई, रात ही प्यारी, जो यानी प्यारी जो रात्रि है वो चंद्रमा के पास गई। फिर आगे कह रहे हैं कि सुघर निहचल प्रेम रस अस, छीटे की छहरी भूई उजारी। सुघर यानी बहुत ही सुंदर, निहचल प्रेम रस अस, ऐसा जो उसका निश्चल प्रेम रस है उसको छीटे की छहरी भूई उजारी, छिटक करके छहरी भूई उजारी, यानी जो भूमि है वो जो पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी है वो भी छिटक करके जो है अपना जो प्रेम है वो उजागर करती है। उजारी यानी कि वो जो अपना प्रेम है, पृथ्वी जो है उस वक्त अपना निश्चल और सुंदर प्रेम रस से भरा हुआ जो
अपना भाव है, अपना जो प्रेम है, वो जो पृथ्वी है वो भी उजागर करती है, यानी अपना प्रेम प्रकट करती है। और लखी उठी बिरहनी हे माँ, हऊ कहरनी की चिंगारी। और जो विरहणी स्त्री होती है वो लखी उठी, जब वो चंद्रमा का दर्शन करती है रात्रि में तारों के साथ में, तो लखी उठी विरहनी ये माँ। तो उस समय जो विरहणी स्त्री होती है वो लखी उठी, वो जो है जो विरहणी होती है वो अपने हृदय में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपार विरह का जो है भाव पाती है। वो अपने हृदय में बहुत ही दुख जो है महसूस करती है। कौन? जो विरहणी स्त्री होती है। हऊ कहरनी की चिंगारी, और उसके हृदय में क्या होता है? हौक उठती है, यानी कि जो विरह के कारण जो उसका जो दुख होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और हहरनी की चिंगारी, यानी कि अपने जो पति है उसके वियोग की जो चिंगारी होती है वो उसके हृदय में हौक उठती है, यानी कि वो जो है बहुत ही आग के समान प्रज्वलित हो जाती है। जो विरहणी स्त्री होती है उसके हृदय में जो है विरह की चिंगारी वो चंद्रमा को देख करके जल जाती है। सेज सूनी अकेली तलफती, जल बिना मछरी बिचारी। और जो विरहणी स्त्री होती है जब वो रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करती है तो उसके हृदय में विरह की आग, विरह की चिंगारी जो है लग जाती है। और सेज सूनी अकेली तलफती, जो वो विरहणी स्त्री जो होती है वो सूनी सेज देख करके अकेली जो है तड़पती है। और जल बिना मछली बिचारी, और कैसे तड़पती है? जैसे बिना जल के बेचारी मछली जो होती है वो जैसे तड़पती है, ऐसे ही विरहणी स्त्री जो है वो पति के वियोग में तड़पती है। नींद आई अवधि आशा, सपन आए पति सुखारी। और नींद आई अवधि आशा, एक अवधि के लिए, यानी एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए वो जो विरहणी स्त्री होती है वो इस आशा से नींद ले लेती, इस आशा से जो है वो सो जाती है। किस आशा से सो जाती है? सपन आए पति सुखारी, कि क्या पता मेरे सपने में पति का दर्शन हो जाए तो मुझे सुख प्राप्त हो जाए और मेरा विरह दूर हो जाए। तो नींद आई अवधि आशा, एक अवधि के लिए वो जो विरहणी स्त्री होती है वो इसलिए सो जाती है, वो नींद की आशा करके जो है वो विरहणी स्त्री जो एक अवधि के लिए सो जाती है ताकि जो है सपने में उसको अपने पति का दर्शन हो जाए। और जब पति का दर्शन हो जाएगा तो चरण सिरुधारी हूँ सी भेटी, तो अपने पति के चरणों में सिर धर करके वो जो है उनसे बड़े ही प्रेम से भेंट करेगी, उनसे बड़े ही प्रेम से मिलेगी। और गिरन नयनन प्रेम पानी, और उस समय उसके आँखों से, उसके नैनों से प्रेम का जल बहने लगेगा। जिस समय वो अपने सपने में अपने पति से मिलेगी तो उस समय अपने पति से मिल करके उसके नैनों में जो प्रेम के आंसू आ जाएंगे, बस उसी समय जो खोई हुई कविता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, वो जो खोई हुई कविता है वो मिल जाएगी। तब मिली कविता है रानी। तो ये थी पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी की कविता तब मिली कविता है रानी। आशा करते हैं कि आपको इस कविता की व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।